संतोषी माता की कथा और विधि। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान सोना चांदी, मूता मूंगी मूंगा, रत्नों से भरा परिवार, गणपति पिता की दुलार भरी, गणपति देव की कमाई दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख संपत्ति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी, कमाई मन की कामना पूर्ण, शोक संपत्ति चिंता सब चूर्ण। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जावे। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट देवे। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चना भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़कें और बचा हुआ चना और जल तुलसी की क्यारी में डाल देवें। सवा आने का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। सवा पैसे का भी लें तो कोई भी आपत्ति नहीं है। गुड़ घर में हो तो लें, विचार ना करें, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं, इसीलिए जितना भी बन पड़े अर्पण करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न हो मन से व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोहमदार पूड़ी, खीर, चने का साग, 9 वेद रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे और ना ही आप खावें और ना ही किसी को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दें। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नगद पैसा ना दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस तरह माता अत्यंत खुश होंगी और दुख दरिद्रता दूर कर मनोकामना पूरी होगी। माता की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता उस 7वें को दे देती थी। परंतु वह भोला भाला था, मन में विचार ना करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्यार करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुम्हें जो खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक मैं आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, जब तुम देखो लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर का दर्द बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भोजन करने आए। उसने देखा माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी हैं। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर कर उठ गए। तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो, आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर उससे बोला, हम जावे परदेस को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहो निशानी आपनी देख धरूं मैं धीर, सुध हमरी मत बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, एक गोबर भरा हाथ। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 9 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकानों का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बड़ा होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। अब 12 वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल को भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरोली में पानी। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल को जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, ये तुम किस देवता की पूजा कर रही हो?
और उसके करने से क्या फल होता है, इस व्रत को करने से क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या मनपसंद वर मिले, राजद्वार में कोई मुकदमा दिनों से चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख संपत्ति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा जो कुछ मन में कामना हो सो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जावे, इसे भी मुझे बताओ, बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 का, सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, 1.25 पैसे से 5.25 आना तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रहे, कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी को खोटे ग्रह हों तो भी माता वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी के परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। ये सुनकर बुढ़िया की लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चने ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मुझ दीन की रक्षा करो। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। ये देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुन खुशी से वाबली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं है। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। वह बोले, पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, पर जाऊँ तो जाऊँ कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई ना जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो लोग उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान, स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान में जा बैठा। थोड़ी देर वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामानों को खरीदार नगद दाम में सौदा लेने लगे, शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में
माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना कर ला। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्टा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरौली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा है माता, कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे लाई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खाकर गांव जावे। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरौली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? ये सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी भी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की नरौली में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक देती है। उसने ताली के ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाठ बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह पति से वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सोने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लाकर खाने लगे। ये देखकर बहू पर माता जी का कोप हुआ। राजा ने दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू ने ये वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करते मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी मैंने। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसा दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। माँ, आप बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लोग कहने गई। जेठानी ने 1-2 बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास को उसके चंद्रमा के समान सुंदर सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। माता ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुण और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान ओंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सारी
सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। ये कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैंने जिनका व्रत किया है ये वही संतोषी माता है। इतना कहे झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।